ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता विशाखान्विताश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्ति नमस्तुते। वृन्दाय तुलसी देवी प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परमेष्ठ श्री श्रीमद भक्ति दैव माधव गोस्वामी महाराज जय हो। परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जय हो। समस्त गुरु परंपरा जय हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हो। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव में प्रीति उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरु को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। हम सब प्रसंग श्रवण कर रहे हैं जो ध्रुव जी का जो स्वयंभू मनु के जो वंश में जो उत्तान पाद है उनके वंश का वर्णन। उनके वंश में ध्रुव जी के वंश में जो राजा हुए और अब उनके जो पुत्र हैं वो जो राजा अंग हैं उनके जो पुत्र है वेन की कथा। अब कल हमने श्रवण किया था जब विदुर जी बोल रहे हैं कि जब राजा अंग इतने जो महाभागवत थे तो उनका ऐसा पुत्र क्यों हुआ कि जो अधर्मी पुत्र और इतना निर्दयी पुत्र क्यों हुआ। और तब वो जो राजा अंग की वो कथा श्रवण करा रहे हैं कि जब वो उनका पुत्र इतना दुराचारी हो गया तो वो क्या हो गए परेशान होके वन चले गए। वन जाने से पहले उन्होंने पहले बोला कि वो लोग बहुत ही उन लोगों ने भगवान की भक्ति की होगी पूर्व जन्म में जिनकी कोई संतान नहीं है। जैसी ऐसी जो सुपुत्र नहीं है और इससे अच्छा तो जिनकी संतान नहीं है वो ही अच्छे हैं और उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की होगी। दूसरी तरफ दूसरे श्लोक में जो राजा अंग है वो बोलते हैं कि ठीक ही हुआ जो मेरा ऐसा कुपुत्र हुआ।
क्योंकि अगर कुपुत्र होगा तो तब उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, और क्योंकि अगर सुपुत्र होगा तो उसमें आसक्ति रहेगी, उसके प्रति प्रेम होगा, और वो प्रेम क्या होगा, बंधन का कारण बनेगा। लेकिन मेरा जो एक कुपुत्र है, तो अब मुझे न तो राज्य में कोई आसक्ति है, ना राज्य से कोई प्रेम है, ना इससे कोई प्रेम है, इसलिए वो घर छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए जंगल चले गए। अर्थात उनको आसानी हुई ये छोड़ने में। यद्यपि ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई कितना भी जोर लगाए, अनासक्त होना वो हुआ नहीं जा सकता। ये केवल भगवान की कृपा से हो सकता है। जो उनके ये पुत्र हैं, तो भगवान की कृपा समझ रहे हैं कि भगवान की मुझ पे कृपा हुई, ताकि मेरी इस जड़ जगत से आसक्ति छूट जाए और मैं भगवान का जो भक्ति कर सकूं और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर सकूं। अब जब राजा वेन की कथा हम श्रवण करेंगे, क्योंकि समझने की बात है, तो कोई किसी तरह से भी समझे भगवान की कृपा। मैत्रेवाच 14 अध्याय हम श्रवण करें। मैत्रेवाच भृगोवादयस्ते मुनियो लोकानां क्षेमदर्शिना गो गोप्त्यार्या सती वे नृणां पश्यन्ता पशु साम्यताम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि महर्षि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गए, तो उनकी समझ में आ गया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। जहाँ राजा नहीं होते तो वहाँ जो जनता ही क्या है, उपद्रव कर लेते हैं, और बहुत सारे चोरे चक्के वहाँ पे डाका डाल देते हैं। तो इस जो वहाँ के मुनि हैं भृगु भृगु और भी महर्षि, उनको जनता की चिंता हो गई, प्रजा की चिंता हो गई। वीरमातरम वीरमातरम आहूया सुनीता सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या सम्मुतं वेनम अभ्यासीचन पतिं विभु। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। यद्यपि सभी मंत्री इससे असहमत थे, तो उन्होंने सोचा कि जब राजा ही नहीं है तो चोर चक्के हो रहे हैं, तो इससे अच्छा कि जो अयोग्य नहीं फिलहाल इसी को राजा बना दिया जाए। और सभी मंत्री उससे असहमत थे, कोई नहीं चाहता था कि ये राजा बने, लेकिन पुत्र के नाम पे वेनी था, और राजे जो ऋषियों को और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला इसी को राजा बना देते, कम से कम चोर चक्के तो नहीं आएंगे। और क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं तो वहां चोर चक्के और विरोधी जो राजा है वो आक्रमण कर लेते हैं और उसको उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस चिंता से उन्होंने बोला चाहिए दुष्टी है सही, लेकिन इसको ही राजा बना लेते हैं। चित्वा निर्पासनम चित्वा निपासनगतं वेनं वेनं अत्या उग्र शासनं निर्ल्युर्दस्य सद्धा सर्पत्रास्ता इवाखलः। पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों और चक्करों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया, वे बहुत भयभीत हो गए। और जब चोर चक्कों ने राजों ने सुना कि राजा जो है दुष्ट है वो राजा बन गए, तो चोर चक्के तो नहीं आए उसके भय से, क्योंकि दुष्ट से सब डरते हैं। और वो तो नहीं आए, भयभीत हुए, और वे सभी उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आंखों सर्पों
से छिपा लेते हैं, जैसे चूहे छुप जाते हैं वैसे सारे चोर चक्के छुप गए। वो तो नहीं आए लेकिन उसी ने आतंक मचाया। स आरूढ़ नृपस्थान उद्धो उद्धोषा विभूतिभिः अवमेना महाभागन् स्तब्धा सम सभाविता स्तवः। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठों ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। और दुष्ट तो वो पहले से था, अब तो उसे राज सिंहासन भी मिल गया। और जो 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 राजा का लोग राजा का सम्मान कर रहे थे न कि उनका, तो वो खुद को ही क्या समझने लगा, बड़ा समझने लगा, सर्वशक्तिमान समझने लग गया। क्योंकि राजा का सम्मान करना अवश्य करना चाहिए, इससे सभी उसका सम्मान करते, लेकिन वो इस चीज को गलत लेकर और खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठा और वो घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। इसी प्रकार से वो महापुरुषों का अपमान करने लगा और सभी जो महापुरुष हैं, जो ऋषि जन है, उनका वो अपमान करने लगा। एवं मदान् उत्सितो निरंकुश इव द्वीपः पर्यटन रथमास्थाय कंपियन् इव रोदसी। राजा बेन अपने ऐश्वर्यों के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वो जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगती। नायष्ट्वयं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः कश्चित् इति न्यावर अधर्मा भेरी घोषण सर्वसा। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया कि ढिंडोरा पीट दिया। क्या ढिंडोरा पीट दिया? ना यष्टम ना दत्तयम ना होतम द्विजा कश्चित् इति नावरि या अधर्मम भेरी घोषणा सर्वसा। उसने क्या किया, नावल ना बोला कि ना द्विजों ब्राह्मण को अपने से किसी भी प्रकार का यज्ञ करने दिया, न यज्ञ होंगे न दान देंगे। घृत की आहुति भी बंद कर दी, सब कुछ उसने बंद कर दिया। दान देना जो जो राजा का कर्तव्य होता है, ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना और घृत की देवताओं को जो घृत की आहुति देना, वो उसने सब बंद कर, सारे धार्मिक कार्य उसने बंद कर दिया कि अब मेरे राज्य में कुछ नहीं होगा। दूसरे दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए, जो जितने भी जो भगवान को प्रसन्न करने के, जिससे कि समृद्धि सुबुद्धि आती है, वो सारे कार्य उसने बंद कर दिए। वे नस्यावेक्ष मुनियो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमर्श्य लोक व्यसनं कृपया योचुः सम स्त्रणिः समासत्रिण्यः। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। अब जो ऋषि गण हैं, जो यज्ञ किसके निमित्त किए जाते हैं? श्री भगवान के निमित्त। श्री भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अगर यज्ञ नहीं होंगे, भगवान की भक्ति नहीं होगी, तो क्या होगी? तो विभिन्न प्रकार के संकट आ जाते हैं और विपत्ति आ जाती हैं। तो जो ऋषिगण थे वो चिंतित हो गए, क्योंकि वो जो प्रजा के प्रति दयालु होते हैं। और जब उन्होंने बोला कि जब भगवान की जो यज्ञ नहीं होंगे तो संकट आने ही आने हैं, और वो परस्पर दयावश बातें करने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करते थे, क्योंकि वो कार्य वो करते थे। अहो भैया
अहो यतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारण्योभयतोदिते तव तस् कर पालयो। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनु उत्तरदायी राजा और दूसरी तरफ चोर चक्रों के कारण जनता के अत्यंत विकट स्थिति फंसी हुई थी। अब जो प्रजा है वो दोनों तरफ से परेशानी में, अगर उसको राजा न बनाया जाए तो बाहर के जो राजा है चोर चक्के वो आक्रमण कर लेंगे। अगर वो राजा रहा तो वो जनता को वैसे ही मार देगा परेशान कर करके, और सारे जो कुछ भी नहीं हो तो दोनों तरफ से क्या है, प्रजा संकट में है। जैसे कि उदाहरण दे रहे कि जैसे एक लकड़ी है उसके दोनों सिरों पे आग लगी है, बीच में जो चींटियां हैं तो उन्होंने मरना अवश्य ही है। तो ये उनको चिंता होने लगी है। अराजक भया देशा कृतो राजाद अहम ततोऽप्यासीद भयं त्वद कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम। ऋषियों ने सोचा कि राज्य को अराजकता से बचाने हेतु राजनीतिक संकट के कारण वेन को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो जनता राजा द्वारा ही पीड़ित हो रही है कि जनता की रक्षा के लिए तो उसको राजा बनाया था और अब वही जनता को, जो प्रजा को परेशान कर रहा है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। जब ऐसी अवस्था है तो प्रजा कैसी सुखी रह सकती है। अहेरिवुपेय पोषा पोषकस्य पोषकस्याप्यनर्थभृता वेन प्रकृतेव खला सुनीता गर्व संभव। ऋषि गण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना है। अब इसे राजा मानना और इसका समर्थन करना तो वैसे ही जैसे एक सर्प को दूध पिलाना अब समस्त संकटों का कारण बन गया है। और यही क्या बन गया, समस्त संकटों का कारण बन गया है। निरूपितः प्रजापाला सति विप्रजः तथापि शान्तव नासतामांस तत् पातकम स्प्रेष्यते। हमने इस वेन की नागरिकों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह शत्रु बन गया है। इन सब न्यूनताओं के कारण, न्यूनता के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हम उसके पाप का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। अब जो ऋषि गण हैं वो बोल रहे हैं कि हमको उसे समझाना चाहिए। अगर हमने नहीं समझाए तो जो वो पाप कर रहा है उसका भागीदार हमें बनना पड़ेगा। तद्विदाद भीर असद्वृत्तो वेनो अस्माभिकृतो नृपः शांतवितो यदि न वाचम न गृहस्यत्य अधर्मकृत लोकाधिकारार असंधग्धम दहिष्याम स्वतेजसः। संत ऋषि मुनि जनों ने आगे सोचा कि निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हमने ही वेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने हेतु राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उसका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। अब जो मुनिजन है, जो ऋषिगण, वो क्या बोल रहे हैं
कि हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि हमने ही उसे राजा बनाया है और उसे समझाने का हमारे ही कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता तब वो देखिए, यद्यपि हमें पता है कि वो दुष्ट है, वो मानेगा नहीं। अगर वो ऐसा अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे अपने तपोबल से भस्म कर देंगे। एवं अध्यवसाया वसायेनं मुनियो मन्यवः उपव्रजा ब्रुवन्वेनां शान्त शान्त शान्तव्ययित्वा च समाधिभिः च सामभिः। ऐश्वर्य निश्चित करके, हरि बोल, ऐसा निश्चित करके ऋषिगण राजा वेन के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। अब उन्होंने पहले उनसे प्रेम से बात की ताकि वो मान जाए। मुनया उचुहु नृपवर्या निबोध्य निबोधे तद ते विज्ञापयाम्भो आयुश्री बलिर्कीर्तिनाम तव ताता विवर्धनम। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु ऐश्वर्य बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। अब जो ऋषिगण है वो क्या बोल रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इससे आपकी क्या बनेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा, कीर्ति बनेगी और आयु बढ़ेगी। धर्म आचरितः पुंसां वांग मनः कार्य बुद्धि भी लोकान विशोकान विरत्या अथा अथा अनंत अथानत्या अनंतम असंगिनाम। जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन वचन शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो समस्त शोकों से रहित हैं, इस प्रकार भौतिक प्रवाह से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। और जो मन वचन शरीर से तथा इन वचनों का पालन करते हैं तो वो उच्च लोगों को जाते हैं, जो समस्त शोक दुखों से रहित होते हैं और भौतिक संकटों से छूट जाते हैं। सते मां विनेश विनाशे वीर प्रजानां क्षेम लक्षणा। सते मां विनेश वीरा प्रजानां क्षेम लक्षणा यस्मिन् विनिष्टे निरपति ऐश्वर्याद वरोहति। मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्य एवं राजोचित पद से नीचे गिर जाएंगे। अब जो ऋषिगण है उनको समझा रहे हैं, अगर आप इन वचनों का पालन करेंगे तो आपकी आयु कीर्ति ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ेगा और आप उच्च लोगों को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या हो जाएंगे अपने ऐश्वर्य और राजोचित पद से नीचे गिर जाएंगे, अर्थात आपका पतन हो जाएगा। राजन असाध्व अमात्य चोरादिभ्यः प्रजानिपः रक्षन् यथा बलिं गृहन् इवा प्रेत्या च मोदितेः। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर चक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इस पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त करता है और इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में अपनी मृत्यु के बाद भी सुख भोगता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो राजा होता है वो क्या करता है, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो उनकी वो रक्षा करता है चोरों से चक्कों से, तो उसके बदले में वो थोड़ा बहुत अपने
प्रजा से कर लेता है और इस तरह से वो धर्मोचित कार्य करता है, तो वो क्या होता है, मृत्यु के बाद भी सुख भोगता है। अस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषा इज्यते स्वेन धर्मेण जैनेर्वर्णाश्रमान्वित। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करते हैं और जहाँ के नागरिक विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लग्न रहते हैं। अब बोल रहे हैं कि वो राजा पवित्र समझा जाता है, महान समझा जाता है, जो क्या करता है, अपने नगर में प्रजा के जो वर्ण और आश्रम है, वर्ण आश्रम अर्थात जो 4 वर्ण है और जो 4 आश्रम है, उनका पालन करते, अर्थात अपने अपने जो धर्म है उनका पालन करते। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, भगवान की भक्ति करे, वेदों का जो पाठ करे, पाठन करे, या दान देवी लेवी जो उनके षड कर्म है वो करते हैं। और जो क्षत्रिय अपना कार्य करे, जनता की प्रजा की रक्षा करे। वैसे जो राज्य का ऐश्वर्य और व्यवसाय बढ़ाए और शूद्र जो क्या करे, जो सेवा करे, जो इन वर्गों की सेवा करे। और आश्रम जो आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो इन आश्रमों का विधि पूर्वक पालन करते हैं। और जहाँ क्या होती है, भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की जहाँ जो लोग सेवा भक्ति करते हैं, तो वो राजा पवित्र होता है, अर्थात वो राजा महान है जो अपनी जनता से इस तरह के धार्मिक कार्य कराते हैं। अगर जो नहीं कराते तो वो क्या करते, तो उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये उपदेश वो राजा ब्रेन को दे रहे हैं। तत्याराग्यो महाभागा भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासन है। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा हर एक के अंदर स्थित है, परमात्मा की पूजा होती है, तो श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो राजा भक्त हो, महाभाग, यदि जो राजा ऐसा देखता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है, सभी जीवधारियों में उपस्थित हैं और वो सभी जीवधारियों पे दया करे और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा हर एक के अंदर स्थित परमात्मा की पूजा करे और हर एक के अंदर में भगवान को देखे और उसकी पूजा करे। तस्मिन् तुष्टे किं प्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकपाला सपाला ये तस्मै हरन्ति बालमादृताः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। इसलिए सभी देवता लोकपाल तथा उनके लोगों के निवासी श्री भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करते हैं और अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जो ऋषिगण है वो क्या उपदेश कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो विश्व के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, जिनके ही इशारों पे ये सारे जो चंद्र, सूर्य और सारे देवी देवता अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनकी पूजा से। और वो कब प्रसन्न हो जाते हैं, जब क्या होते हैं कि जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। जो श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। भगवान बोलते हैं,
जब 11वें स्कंद में जब उद्धव जी और भगवान का जब संवाद होता है तो वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मेरा जो सब कुछ है क्या है, वो मेरे भक्तों का ही है। और जैसे एक पिता की संपत्ति पुत्रों को प्राप्त हो जाती है, वैसे जो सद्गुण ऐश्वर्य से संपन्न है, जिनके ऐश्वर्य की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके पास कितना ऐश्वर्य है, जो लक्ष्मी सहस्त्र सम ब्रह्म सेव्यमानम, जो सहस्त्र लक्ष्मियां हैं वो भगवान की सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी संभ्रम अर्थात बड़ी सावधानी से पूजा करती हैं, ताकि उनकी सेवा कर, ताकि कहीं हमारे किसी कृत्य से भगवान अप्रसन्न न हो जाए और हमारा त्याग न कर दे। इस तरह से उनकी पूजा करते हैं। तो वैसे उनका ऐश्वर्य है। और क्या है, कल्प वृक्ष उनके उनके जो जो धाम है वो जो कल्प वृक्षों से भरे हैं, जो भी जिसकी इच्छा होती है वो उनको प्राप्त हो जाता है। वहां किसी चीज के लिए ये गधों जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह वहां भगवान के धाम में नहीं, इस जो दुखालय में भी जो भगवान के जिन्होंने भगवान को के चरणों में आश्रय ले रखा है और जो भगवान के शरणागत है, तो वो कभी भी किसी चीज का उनको अभाव नहीं होता। यद्यपि दुनिया के नजरों में लगते हैं कि उनको अभाव है, लेकिन उनको कोई अभाव नहीं होता। और जब भी उनको कुछ आवश्यकता होती है भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान स्वयं ही भेज देते हैं। जो एक वैष्णव कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर का, आशया लाइया भजे तारे कृष्ण नाही तजे, और सब मरे अकारण। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बोले जिनको जो भगवान के चरण कमलों में आश्रय ले लेते उनको भगवान कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। और भगवान तो हमारे इतने नजदीक है हृदय के, लेकिन हमारी जो अज्ञानता है और हमारी शरणागति नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं होता। जिस दिन ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवान सब जगह है और भगवान सबके हृदय में है, तो उसी समय भगवान उस जीवात्मा के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी जो हर कोई उनको देख नहीं सकता। और जो भगवान के शरणागत नहीं है उनको क्या बोल रहे हैं कि मरे अकारण, जो वो अकारण ही उनकी दुर्गति हो जाती। कब क्या संकट किस पे आने वाला है किसी को मालूम नहीं है। और सभी प्रकार की पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं, तो वहां खुशहाली रहती, वहां संपन्नता रहती है। और जिस जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती तो वहां संपन्नता जो दिखती तो है, लेकिन होती वहां शांति नहीं होती। और जो देवी देवता है और क्या दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं या मान सम्मान दे सकते हैं और पैसा धन दौलत दे सकते हैं, लेकिन शांति और आनंद नहीं दे सकते। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अशांत रहता है, और अशांत में कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा डिप्रेशन, वो सुसाइड भी कर लेता है। आजकल ज्यादा ही ये वो है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है और भगवान को नहीं जानते, और इसलिए उनके वहां इतना शांति होती है ना, क्या होता है, तो क्या क्या फायदा हुआ उसका जो खा भी नहीं सके। और एक थोड़े से कलेश के, थोड़ा हो चाहे कलेश जितना भी हो, उसके कारण वो मृत्यु को मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो अज्ञानता अविद्या के कारण ऐसा होता है, क्योंकि वहां शांति नहीं और क्या नहीं, आनंद नहीं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो जंगल में भी है, लेकिन भगवान का नाम उसके पास है, तो वही वो पूर्ण आनंद महसूस करता है और हर क्षण भगवान की कृपा महसूस करता है। लेकिन अगर किसी के पास भगवान का नाम नहीं, भक्ति नहीं, चाहे वो महल में भी है, तभी वो कलेशित है, दूसरों को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान होता है।
तम सर्वलोका तम सर्वलोका लोकामर यज्ञ संग्रहम त्रिमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवाप्ते राजन् स्वदेशानुरोध रोध धर्म धर्म अर्हसि। तं सर्वलोकामर्यज्ञसङ्ग्रहं क्रियामयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवाप्ते राजन् स्वदेशानुरुद्धुमर्हसि। हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के परम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वास्तव में आपको चाहिए कि आप सदैव यज्ञ करने हेतु निर्देशित करें कि आपको चाहिए कि आपके जो राज्य में हमेशा यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ किसके निमित्त होते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही यज्ञों के भोक्ता है। अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मैं ही सभी यज्ञों का क्या हूँ? स्वामी भी हूँ और भोक्ता भी हूँ। तो यज्ञ अर्थात भगवान को आपको सदैव प्रसन्न करना चाहिए। यज्ञेन यस्माद् विषये द्विजातिभिः वितायमानेन सुरा कलाभरे शिष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितं तदेहं न अर्हसि वीर चेष्टुतम्। जब तुम्हारे राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो श्री भगवान के सांस सदैव देवता उनके कार्य से प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देते रहेंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करो। यदि उन्हें बंद करते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। अब क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में संलग्न रहेंगे तो जो भगवान के स्वांश है, अर्थात भगवान के जो भगवान ने जिन देवताओं को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, वो देवता क्या करेंगे? आप पे प्रसन्न होंगे और उनको उनके भाग मिलते रहेंगे और क्या करेंगे? वो तुम्हें फल देते रहेंगे। जो भी तुम्हें चाहिए उसका फल समृद्धि वो देवता देते रहेंगे। इसलिए आप यज्ञ को बंद ना करो। यदि उन्हें बंद करोगे तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। यदि तुमने उन्हें बंद कर दिया तो क्या होंगे? सारे देवी देवता से रुष्ट हो जाएंगे। वेनाउचुहु, अब वेन क्या बोलते हैं? वालिसावत यूथम यूयम वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वीति दंपतिम हित्वा जारम पतिम उपास्यते। अब वो क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी सभा में खड़े होके भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल रहे कि तुम भगवान की को प्रसन्न करो और भगवान तुम पे कृपा करेंगे। तो राजा बेन उनको क्या बोलते हैं? राजा बेन ने उत्तर दिया, तुम अनुभवहीन हो। तुम सारे क्या हो? अनुभवहीन हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। अतः यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहते हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में मैं तुम लोग अपने पालन करता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जार पुरुष की तलाश में हो। अब वो क्या बोलना चाहता है कि तुम क्या हो? सब तुम अनुभवहीन, आपको कुछ ज्ञान नहीं है और तुम लोग क्या कर रहे हो? अत्यंत
दुख की बात है कि मैं तुम्हारा बोल रही हूँ कि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, और तुम किसकी पूजा के लिए बोल रहे हो? भगवान की पूजा। भगवान थोड़ा ना तुम्हें पाल रहे हैं, मैं पाल रहा हूँ। जो कि आजकल की मानसिकता भी यही है। हर कोई ऐसे नहीं ये नहीं समझ पाता कि भगवान की कृपा से ही हम जिंदा हैं, भगवान की कृपा से ही हम सांस ले पा रहे हैं, भगवान की कृपा से ही हमें अन्न मिल रहा है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रही है। ये न मान कर क्या बोल रहे कि हम अपने परिवार को पाल दें, हम हम मेहनत करते हैं, हम इसलिए हम जिंदा है। ये बेन की भी धारणा है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ मेरे राज्य में होके तुम भगवान की भक्ति के लिए बोल रहे हो। तुम तो वैसे हो जैसे कि एक पत्नी का पति है और वो दूसरे की जो जार पति अर्थात जो दूसरे पर पुरुष पे डिपेंड रहती, वो इस तरह से उन उन महायोगियों को महाऋषियों को वो इस तरह से दुर्वचन बोल रहे कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ और तुम भगवान की भक्ति के लिए बोल रहे हो, किसी दूसरे की भक्ति करने के लिए बोल रहे हो, अर्थात मैं ही भगवान हूँ। इस तरह से उसकी मानसिकता है। आवजान्तिम आवजान्त्यामि मूढ़ा निरूपिणम् ईश्वरं नानुवन्दति ते भद्रम् इह लोके परत्र चः। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो वास्तव में श्री भगवान है, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुखी का अनुभव करेंगे। और वो बोल रहे हैं कि जो लोग राजा की पूजा नहीं करते तो वो इस लोक में भी परलोक में भी सुखी नहीं रह सकते। वो उनको ऋषियों को ज्ञान दे रहा है। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदिशि भर्तृ स्नेह विधुराणाम यथा जारे कुयोसिताम। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे कौन हैं? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुटिलता स्त्री की जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पुरुष पर सारा ध्यान केंद्रित कर रही है। और वो बोल रहे हैं कि देवता कौन? तुम देवता हो और भगवान की पूजा के लिए बोले कौन है वो? तुम तो उस स्त्री की तरह हो जैसे जो एक विवाहित स्त्री है लेकिन उसका ध्यान का है दूसरे पे है, दूसरे पुरुष पे है। विष्णुर्विरिंच ज्योतिषा इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्याजन्यो धनद सोमा क्षतिरग्नि पाप क्षतिरग्नि पापपतिः पाम्पतिः एते चाने च विबुधा प्रभवो वर सापयो देहे भवन्त्य निरूपते सर्वदेव सर्वदेवामय निपः। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र वायु यम सूर्य पर्जन्य कुबेर चंद्रदेव पृथ्वी देवी अग्नि देव वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या श्राप दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर में के अंश मात्र हैं। अब क्या बोल रहा है वो घमंड में? और उसको क्या वो क्या बोले जो विष्णु भी है, ब्रह्मा शिव इंद्र यम वायु और सूर्य देव पर्जन्य कुबेर चंद्र पृथ्वी सब क्या होते हैं? सब क्या है कि राजा के शरीर में के अंग हैं, ऐसा बोल रहा है। ऐसा ऐसा उनको बता रहा है। और वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं, इसलिए राजा सभी देवताओं में का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं, ऐसा वो बोल रहा है। तस्मान माम कर्मा भी विप्रा व्यप्रा यजध्वं गतम अत्सरः यजध्वं गतमत्सरः बलिं च मह्यं हरत् मत्तोऽन्या पुमान। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर चढ़ाओ।
यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होंगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुति को ग्रहण कर सके। अब क्या बोल रहे हैं वेन कि तुम अगर समझदार हो तो तुम मेरी पूजा करो और मुझसे ईर्ष्या मत करो, और जो भी हो मुझे अर्पण करो, और जो समस्त यज्ञ का प्रथम आहुति को ग्रहण कर सके। तो वो देखिए मुझसे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो प्रथम आहुति का हकदार हो। मैं ही हूँ, और मुझे ही आप सब कुछ ग्रहण समर्पण करो। इस तरह से वेन, तो दुष्ट वेन इस तरह से बोल रहा है, क्योंकि जो सभी जानते, जो सत्पुरुष जानते कि प्रथम आहुति का जो किसको अधिकार है, श्री भगवान को है। ये जो जब हमने जो युधिष्ठिर महाराज जी यज्ञ करे थे, तो उस समय सभी वहां उपस्थित थे। सभी मुनियों ने एक मत होकर और सभी देवताओं ने एक मत होकर कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रथम जो यज्ञ भाग के अधिकारी हैं। और आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देते, और अन्य हम कथा हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद।